हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का सेशन अगेन इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज सीरीज से रिलेटेड है, जहां हम लोग नेक्स्ट 10 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो फिर जल्दी से अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। एंड अगर आपने अभी तक इस सीरीज से रिलेटेड हमारी क्लासेस नहीं देखी हैं तो सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। साथ ही साथ हमने प्लेलिस्ट भी बना दी है इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज सीरीज के नाम से, तो काइंडली वो प्लेलिस्ट आप लोग ज़रूर से कवर कर लेना, सो दैट जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं रिलेटेड टू स्टैटिस्टिक्स उसका एक प्रॉपर रिवीजन आप लोग कर पाओ। हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, सैलरीज ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन एबीसी लिमिटेड इज एज फॉलोज, फाइंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज विद सैलरीज मोर देन 50,000। आपको ये बताना है कि कितने ऐसे लोग हैं जिनकी सैलरी 50,000 से ज़्यादा है। अब ये देखो यहाँ पे लिखा है सैलरीज इन थाउजेंड, कि बिलो 10,000 कितने, बिलो 20,000 एंड सो ऑन, ऐसे ही अप टू दिया हुआ है बिलो 1,000। हमने सेम पैटर्न पे क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि हमें ऐसे एम्प्लॉयज़ के बारे में बताना है जो कि 50,000 से ज़्यादा अर्न कर रहे हैं, बट 50,000 से बिलो कितने अर्न कर रहे हैं, 65, और टोटल कितने हैं एम्प्लॉयज़, 123। अगर इसमें से 65 ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जो बिलो 50 वाले हैं, तो रिमेनिंग कौन होंगे, जो मोर देन 50,000 होंगे। क्लियर? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 58। सीधे आपको क्या करना है, इन दोनों का गैप निकालना है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरिया फॉर आइडियल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेम टॉपिक पे भी हमने डिस्कशन किया हुआ है। अब सेंट्रल टेंडेंसी की बात करें तो इनमें से कौन सा क्राइटेरिया नहीं है फॉर आइडियल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में क्या क्या आता है, मीन, मीडियन एंड मोड। It should be ambiguously defined, it should be simple to compute, it should be based on all the observations, none of these। ये दोनों तो हमने बताया था आइडियल मेजर में, बट इट शुड बी एम्बिगियसली डिफाइंड। एम्बिगियसली डिफाइंड मतलब हैविंग मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग, एक से ज़्यादा मीनिंग होना। तो ऐसा तो नहीं होता ना, किसी भी सीरीज के लिए एक ही मीन होगा, एक ही मीडियन होगा। मोड नो डाउट एक से ज़्यादा हो सकता है, बट मीन मीडियन क्या एक से ज़्यादा हो सकता है, नहीं। तो एम्बिगियसली डिफाइंड का मतलब है कि जब आप उसका कैलकुलेशन करो तो एक से ज़्यादा उसका कैलकुलेशन आए, एक से ज़्यादा वैल्यू आए, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल जिसमें हम लोग इस तरीके से सीरीज बनाते हैं 0 to 10, 10 to 20 एंड सो ऑन। टेम्परेचर इन इंडिया, प्रॉफिट ऑफ कंपनी एक्स, नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स, अ पर्सनस हाइट। हमने बताया भी था कि नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स की बात करें तो ये डिस्क्रीट वेरिएबल माना जाता है, ये कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल का पार्ट नहीं है। बट किसी पर्सन की हाइट, कंपनी की प्रॉफिट या इंडिया का टेम्परेचर, ये कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल बनता है। तो करेक्ट आंसर होगा सी, नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स। At ABC Limited, the average age of employees is 36. Average age of male employees is 38 and that of female is 32. Find the ratio of female to male in the company. Simply यहाँ पे हम लोग combined average का formula apply कर देंगे। हमारे पास combined mean दिया हुआ है 36। अगर मान लें रेशियो कैलकुलेट करना है ना, मान लो कि मेल एम्प्लॉयज़ x है और फीमेल एम्प्लॉयज़ कितनी हो जाएंगी, 100 माइनस एक्स। क्योंकि ओवरऑल हम मान रहे हैं, हमारा अजम्पशन है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में 100 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा x मल्टीप्लाई बाय 38। एवरेज एज ऑफ मेल एम्प्लॉयज़, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, n1 मीन 1, तो मीन 1 मेरे पास गिवन है और n1 हमने क्या लिया, x प्लस 100 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय 32 होल डिवाइडेड बाय 100। क्योंकि ओवरऑल हमने एम्प्लॉयज़ कितने लिए, 100, तभी तो हम ये मान रहे हैं ना कि अगर मेल एम्प्लॉयज़ 100 हैं तो फीमेल कितनी है, 100 माइनस एक्स। बस अब आप इसको सॉल्व कर लो, आपके पास आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा 3600 इज इक्वल टू 38x प्लस 3200 माइनस 32x। ये इधर आएगा, ये हो जाएगा 400 इज इक्वल टू 6x, और फर्दर x को सॉल्व करने पे वैल्यू आएगी 66.67। तो जब मेल एम्प्लॉयज़ दैट इज x आ रहा है मेरे पास 66.67, तो फीमेल कितनी हो जाएंगी, 100 माइनस 66.67 दैट इज 33.33, ये फीमेल हो जाएंगी। और हमसे क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द रेशियो ऑफ फीमेल टू मेल। फीमेल टू मेल कितना रेशियो हो गया, 1:2, दैट इज करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, द मीन हाइट ऑफ गर्ल्स इन केस
is 162 centimeter while for boys is 182 centimeter. The ratio of number of girls and boys, यहाँ पे क्या है, मीन हाइट नहीं दी हुई है, मतलब कंबाइंड मीन नहीं दिया हुआ है, कंबाइंड मीन आपको कैलकुलेट करना है. बहुत ही ईजिली हम कंबाइंड मीन कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि मेरे पास जो गर्ल्स की हाइट है, मीन हाइट वो है 162 और गर्ल्स के लिए जो रेशियो दिया हुआ है वो कितना दिया है 1, तो ये 1x ले लो प्लस 182 मल्टीप्लाई बाय 2x होल डिवाइडेड बाय 3x और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 162x प्लस 364x होल डिवाइडेड बाय 3x. अब जब हम इसको फाइनली सॉल्व करेंगे तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का x कट जाएगा और वैल्यू आएगी 175.33. तो मीन हाइट कितनी आ रही है होल क्लास की 175.33, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया है, इसलिए करेक्ट आंसर होगा डी. नेक्स्ट, इन द इक्वेशन दिस क्वार्टाइल डेविएशन फॉर y गिवन है, फाइंड द क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ x. सिंपली क्वार्टाइल डेविएशन की बात करें तो ये मेजर ऑफ डिस्पर्जन है और मेजर ऑफ डिस्पर्जन में जैसा हमने बताया कि ओरिजिन से अफेक्ट नहीं होता है, स्केल से अफेक्ट होता है, बट स्केल के साइन से अफेक्ट नहीं होता. तो ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 3 माइनस 4x और y इज इक्वल टू 3/2 माइनस 4/2x. क्या ये ओरिजिन से अफेक्ट होगा? नहीं, ये सिर्फ स्केल से अफेक्ट होगा. तो क्वार्टाइल डेविएशन y इज इक्वल टू मॉड माइनस 4/2 क्वार्टाइल डेविएशन x. अब मेरे पास यहाँ क्वार्टाइल डेविएशन y की वैल्यू दी है 3, तो ये हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 4/2 क्वार्टाइल डेविएशन x और क्वार्टाइल डेविएशन x इज इक्वल टू हो जाएगा 3/2 और 1.5. दैट इज करेक्ट आंसर आएगा सी. नेक्स्ट, द स्टैंडर्ड डेविएशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ. अभी बताया कि ये मेजर ऑफ डिस्पर्जन है स्टैंडर्ड डेविएशन, तो ये चेंज ऑफ ओरिजिन से अफेक्ट नहीं होता बट चेंज ऑफ स्केल से अफेक्ट होता है. इसीलिए ये इंडिपेंडेंट मतलब किससे अफेक्ट नहीं होगा. इंडिपेंडेंट मतलब उसको उस पर्टिकुलर डेविएशन को उससे फर्क ना पड़े. तो ओरिजिन से फर्क नहीं पड़ता बट स्केल से फर्क पड़ता है, तो करेक्ट आंसर होगा बी. नेक्स्ट, फाइंड D6 मतलब डिसाइल 6 निकालना है फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन. अब जब भी हम बात करते हैं पार्टीशन वैल्यूज़ की, दैट इज क्वार्टाइल, डिसाइल एंड परसेंटाइल, तो आपको पहले सीरीज को अरेंज करना होता है इन असेंडिंग ऑर्डर और कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ असेंडिंग ऑर्डर का ही ऑप्शन. 4 5 6 7 9 10 14 15 18 20. तो जब हमें डिसाइल 6 निकालना है क्योंकि ये इंडिविजुअल सीरीज है, तो जो फॉर्मूला है वो क्या है, k n+1/10th टर्म. k क्या हो गया 6, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 + 1 डिवाइडेड बाई 10 और ये हो जाएगा 66 डिवाइडेड बाई 10 और 6.6 टर्म. अब इसको कैसे सॉल्व करना है ये देख लो. इसमें बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि 6.6 टर्म को हम कैसे सॉल्व करेंगे. यहाँ हम बता रहे हैं, यहाँ हम लोग लेते हैं वैल्यू ऑफ 6th टर्म जो कि दिया है 10 प्लस 0.6 को एज इट इज़ रखना, ठीक है. फिर 6 टर्म है ना, तो 7th माइनस 6 टर्म, क्योंकि देखो जब हम लोग लिखेंगे 7th टर्म माइनस 6th टर्म तो इसका बैलेंस आएगा 1 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.6 से तो कितना टर्म आएगा 0.6 टर्म. क्लियर. ये वैसे हमने अपनी क्लास में भी डिटेल में बताया है. तो हमारे पास 7th टर्म कितना है 14 और 6th टर्म कितना है 10. ये हो जाएगा 10 प्लस 2.4, तो फाइनल आंसर आ जाएगा बी 12.40. नेक्स्ट, if all the observations are decreased by 4, find the relation between new standard deviation and old standard deviation. अगर आप सबने हमारी क्लासेस कवर की होंगी जहाँ हमने स्टैंडर्ड डेविएशन की सारी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी, तो वहाँ हमने बताया था कि अगर आपके पास एक सीरीज़ है और उससे आपका एक स्टैंडर्ड डेविएशन आया, मान लो ये हो गया ओल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन. अब अगर आप सारे ऑब्जर्वेशन को किसी एक पर्टिकुलर नंबर से ऐड करोगे या लेस करोगे तो जो ओल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन है वो न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन के बराबर आएगा क्योंकि उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा. बट अगर आप सारे ऑब्जर्वेशन को किसी एक सिंगल नंबर से मल्टीप्लाई करते तो जो ओल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन है उसको भी मल्टीप्लाई कर देते 2 से, तो मेरे पास न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता. और यही अगर हमने डिवाइड किया होता बाई 2 तो ओल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन को भी 2 से डिवाइड कर देते तो न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता. अब क्या यहाँ कोई चेंज होगा? नहीं, इसलिए करेक्ट आंसर होगा रिमेन्स अनचेंज्ड. एंड आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज 2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n. अब आपको n का कैलकुलेशन करना है.
अब सिंपली ये पॉइंट भी हमने अपनी क्लास में बताया कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 12 से, एंड इसकी वैल्यू हमारे पास दी हुई है 2। सिंपली बोथ साइड स्क्वायरिंग अगर कर दे तो एन स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, और एन स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 48, और एन स्क्वायर इज इक्वल टू 49। तो एन सिंपली क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 7, क्योंकि एन स्क्वायर अंडर रूट कर देंगे तो करेक्ट आंसर आएगा ए 7। होपफुली सारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, एंड हमारे आज के क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना, सो दैट आगे के क्लासेस की नोटिफिकेशन एंड इस सीरीज से रिलेटेड हम जो भी क्लासेस अपडेट करें उनकी आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आपको आज का क्लास पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, जहां हम लोग और 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पे डिस्कशन करेंगे। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।